खुशी की बात है कि मोथा ग्राम मोथा में इस तरह के स्कूल का जो विधिवत जो वर्षगांठ मनाया जा रहा है और इस स्कूल से ही कई बच्चों का भविष्य तय होगा। कोई डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और प्रशासनिक में बड़े पदों पर जाएंगे। तो इस तरह के जो सोच विकसित आप लोग करते हैं समाज में, मैं मनोज सर को विशेष तौर पर मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। इस धरती, यह मोथा की धरती और काफी पुरजवान रहा है। यह राजनीति का केंद्र रहा है। यहाँ से संघर्ष करके एक रत्न पैदा हुआ, एक रत्न निकले जिनका नाम स्वर्गीय दुलारचंद यादव रहे, जबकि हम लोग जानते हैं एक इतिहास रचा और उन्हीं के वंशज, उन्हीं के परिवार, उन्हीं के रिश्तेदार के रूप में और बहुत ही उम्दा ओजस्वी और जुझारू हम लोगों के बीच बड़े भाई श्री सुनील यादव जी क्षेत्र में जिस तरह से दबे कुचले गरीबों के आंसुओं पोंछने निकले हैं, छात्र नौजवानों को आवाज उठाने में तमाम मुद्दे हो अरवल की, चाहे मगध की मुद्दा हो या तमाम बिहार की मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर उन्होंने भरपूर तरीके से आवाज उठाया। जैसा कि आप लोगों ने जानते होंगे कि चौकीदार बहाली में ओबीसी आरक्षण समाप्त कर दिया गया था। आप लोग में बहुत सारे लोग जो हम लोग जो खानदानी हम लोग को जो चला आ रहा था चौकीदारी, उस पर संकट गहरा गया था। उसमें जो आरक्षण हमारी छीनी जा रही थी, तब तमाम सारे नेता मुखदर्शक बने हुए थे। उस परिस्थिति में आदरणीय श्री सुनील यादव ने एक रीट याचिका हाई कोर्ट में किया और उस पर पूर्ण विचार करने को मजबूर कर दिया डीएम को कि हमारी भी अधिकार मिलना चाहिए। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो जब छात्र इससे पढ़कर निकलेंगे तो कोई नेता भी बनेगा, कोई डॉक्टर भी बनेगा, कोई इंजीनियर भी बनेगा और कुछ नहीं बनेगा तो एक बेहतर इंसान भी बनेगा। और हमने पढ़ा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर गरीबी दूर करना है, समाज से सामाजिक विषमता को दूर करना है, समता मूलक समाज बनाना है, शांति और सौहार्द का वातावरण पैदा करना है, तो सर्वप्रथम शिक्षा जरूरी है। आज मैं तो कहता हूँ कि आप आधी रोटी खाना मंजूर कीजिए। अगर शिक्षा के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर थाली भी बेचना पड़े, लोटा भी बेचना पड़े, तो आप अपने थाली और लोटा को बेच दीजिए, लेकिन बाल बच्चों को पढ़ाने। हमारा अरवल जिला आज 24 वर्ष बने हो गए, लेकिन 24 वर्षों में आज जो चौमुखी विकास होना चाहिए हमारे जिला का, वो आज नगण्य है। क्या कारण है? कारण एक ही है कि हमारे दमदार और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला जनप्रतिनिधि नहीं जीत कर आया, ताकि जो असेंबली में, पार्लियामेंट में हमारी हक और अधिकार की बात करे। आज बताइए, 24 साल के बाद वोट आया, वो भी वोट आया आधा अधूरा, जो भी आज भी आधा अधूरा कोर्ट चल रहा है। आज रामपुर में यही जेल बना हुआ है, लेकिन उद्घाटन का बाट जो है। आज हमारे यहाँ हाईवे तो है, लेकिन आज जितना अरवल में सड़क दुर्घटना हो रही है, ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था नहीं है। बताइए, हम लोग सदियों से वोट देते आ रहे हैं, क्या मेरी अधिकार नहीं है? मैंने गुरुदेव अभी चर्चा कर रहे थे विश्वसूत्री की बात। हम विश्वसूत्री का सदस्य तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास मोबाइल है और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से हमने उस बात को रात को बहुत ही मंथन किया। लगा कि आखिर ये लोग जाते हैं, चाय और बिस्कुट खाते हैं वहाँ और मीठी मीठी बात बोलते हैं। सड़क दुर्घटना पर कौन ध्यान आकृष्ट करवाएगा? ट्रॉमा सेंटर पर बात कौन करेगी? जो जाम का सिलसिला जारी है उस पर कौन बात करेगा? स्कूल और शिक्षा व्यवस्था पर कौन बात करेगा? तमाम सरकारी कार्यालयों में जो हमारे कार्यकर्ताओं को दुर्व्यवहार किया जाता है, कौन बात करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति वाला कोई भी बेटा अगर मैदान में आता है तो उन्हें सहयोग और समर्थन देने की जरूरत है, ताकि हमारी आवाज को
विधानसभा में पूरी मुस्तैदी के साथ उठाए, हमारी अरवल को अव्वल बनाने के लिए आवाज को उठाए और संघर्ष करे। स्वर्गीय दुलार चंद यादव जी आज इस दुनिया में नहीं है। हमने उस समय हम छोटा था, लेकिन छात्र के राजनीति किया करते थे। स्वर्गीय दुलार चंद यादव जमीन से उपजे नेता हुआ, वो फुटहा और चना खाकर राजनीति करते थे और उनकी लेखनी और दमदार भाषण का कायल है। कहीं न कहीं उन जो हमारे महापुरुष थे, जो हमारे स्वर्गीय विधायक रहे, हमने कहीं न कहीं सीखा है उन सबों के साथ रहकर। और मैं वही हूँ। कुछ लोगों का टीका टिप्पणी रहता है कि भाई कनौजी आदि इधर उधर हो गए, तो मैं उन लोगों को भी कह देना चाहता हूँ कि मैं कहीं इधर उधर नहीं हुआ हूँ। मैं वही हूँ जहाँ स्टील मैन अरवल के पूर्व विधायक स्वर्गीय दुलार चंद यादव रहा करते थे। हम वही हूँ जहाँ लोजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय उमेश यादव रहा करते थे। हम वही हूँ, इसी घर में हैं। बस नजरें बदलिए, नजारा बदल जाएगा। बस आने वाला समय में हमारे बड़े भाई आदरणीय सुनील यादव जी को मौका दीजिए, अरवल के सारा परिस्थिति बदल जाएगा। जय हिंद, जय भारत और तमाम